मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, ग्वालियर चंबल के लिए जमीनी स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी सीटें बीजेपी को जिता सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से मेहगांव और गोहाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और अगर बात करें भिंड जिले के लिए, जो बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से वो है पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, यहाँ के 9 बार के एमएलए रह चुके हैं और कहीं ना कहीं भिंड जिले के लिए काफी असर उनका है, मंत्री भी रह चुके कांग्रेस की तरफ से और गोविंद सिंह यहाँ पर 9 बार के एमएलए रहे हैं। इसके कारण मेहगांव और गोहाद विधानसभा सीटों पर यहां पर आंकड़े कहते हैं कि काफी कुछ असर यहां पर कांग्रेस के लिए दिख रहा है। और रणवीर जाटव यहां पर कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से, तो यहां पर मेघाराम जाटव कांग्रेस की तरफ से, जसवंत पटवारी यहां पर मायावती की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन गोहाद विधानसभा सीट आंकड़ों के हिसाब से यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जो जमीनी स्तर पर आंकड़े हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी पीछे नजर आ रहे हैं सीट के लिए, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बात करें उपचुनाव के लिए अगली सीट जो यहां पर भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट के लिए भी आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सर काफी कम दिखाई दे रहा है। जो 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त यहां पर आंकड़े निकले थे और इस वक्त जो आंकड़े हैं उनमें काफी अंतर इस वक्त दिखाई दे रहे, क्योंकि दल बदल हो चुके हैं। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, काफी नेता जो है वो कांग्रेस में भी जा चुके हैं बीजेपी के, तो बीजेपी में भी कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पर आ चुके हैं। इसके कारण जमीनी स्तर पर काफी कुछ बड़े नेताओं का जमीनी स्तर खिसक चुका है। और जनता का मन इस वक्त क्या दिखाई दे, तो मेघांव विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर हो सकती है। आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं मुरैना की 5 सीटों पर, किन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और जमीनी स्तर पर क्या है आंकड़े। देखिए 5 सीटों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मुरैना जिले की जो है 5 सीटों पर उपचुनाव होना है और 5 में से 2 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर है, यानी 2 सीटें यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आसानी से बीजेपी को दे सकते हैं। और इसके लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। चौरा विधानसभा सीट पर जो है यहां पर कह सकते कांग्रेस एमएलए निधन के कारण खाली हुई है और ऐसे में आसानी से यहां पर कह सकते चौरा विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। और यहां पर अगर बात करें तो अगली सीट आती है सुमावली विधानसभा सीट। सुमावली विधानसभा सीट के लिए अगर बात करें, एदल सिंह कंसाना जो यहां पर सिंधिया समर्थक माने नहीं जाते हैं, यानी जो 2018 विधानसभा चुनाव में एदल सिंह कंसाना है वो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नहीं है। और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी के लिए ये काफी बड़ी सीट रही है। और यहां पर अगर बात करें तो इस सीट पर भी सुमावली विधानसभा सीट से यहां पर कह सकते हैं एदल सिंह कंसाना को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अजब सिंह कुशवाहा को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर राहुल दंतोरिया को मायावती जी ने ग्वालियर चंबल के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। इस कारण से सुमावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बात करें, अगली सीट आती है यहां पर मुरैना जिले की मुरैना ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और मुरैना के लिए अगर बात करें, रघुराज सिंह कंसाना यहां पर बीजेपी प्रत्याशी, तो राकेश माबाई को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो रामप्रकाश रजौरिया को मायावती जी ने अपना उम्मीदवार बताया है। यहां पर जो आंकड़े हैं 2018 में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे बीजेपी के कारण से। इस कारण से रघुराज सिंह कंसाना यहां पर चुनावी मैदान में थे, वो जीत गए थे। इस कारण से इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भी भारी रहा है और कांग्रेस का भी रहा है। ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्यों देखिए मुरैना जिले की अगली सीट की बात करें तो यहां पर दिमनी विधानसभा सीट के लिए भी आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। गिरिराज दंतोरिया और रविंद्र सिंह तोमर के बीच बड़ा मुकाबला है और मंत्री एदल सिंह कंसाना के भतीजे राजेंद्र सिंह कंसाना को मायावती जी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा, जिसके कारण यहां पर बीजेपी का वोट शेयर गिरता जा रहा है, जिस कारण यहां पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। दिमनी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए मुरैना विधानसभा सीट की अगली सीट की बात करें तो अंबा विधानसभा सीट जो है 5वीं सीट है मुरैना जिले की और यहां पर कमलेश जाटव कह सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी, सत्य प्रकाश सकवार जो है कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दल बदल दोनों ही नेताओं में देखने को मिल रहा है। तो बीएसपी से सत्य प्रकाश यहां पर कांग्रेस में शामिल हो चुके, तो भानु प्रकाश सिंह सकवार यहां पर मायावती जी प्रत्याशी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती जी इन दोनों जो बड़े नेता हैं उनका खेल बिगाड़ रहे हैं और ऐसे में जो है यहां पर कमलेश जाटव यानी बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बात करें तो यहां पर सिंधिया खेमे पर यहां पर काफी असर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते कमलेश जाटव। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अगर जनता गई तो फिर कमलेश जाटव अंबा विधानसभा सीट पर यहां पर मजबूती से वापसी कर सकते हैं। ये आंकड़े हैं। हालांकि यहां पर
कह सकते हैं नेहा किन्नर भी काफी मजबूती है, और अगर उन्हें यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखिए ग्वालियर चंबल के लिए अगर बात करें तो ग्वालियर की भी 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, और ये सीटों पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर काफी है, यानी बीजेपी को फायदा हो सकता है ग्वालियर चंबल के लिए। ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर अब इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी, सुनील शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी, तो हरपाल मांझी को मायावती जी चुनावी मैदान में उतारा है। मांझी के उतरने से कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और ग्वालियर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीट पर काफी असर है, काफी अच्छा वोट बैंक है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने नेता यहाँ पर जयभान पवैया का भी अच्छा वोट बैंक है। ऐसे में ग्वालियर विधानसभा सीट पर जो है कांटे की टक्कर में बीजेपी का इस वक्त पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े इस वक्त दिखाई। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा एक वोट बैंक है, और यहाँ पर अगर बात करें सतीश सिकरवार यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो मुन्ना लाल गोयल बीजेपी प्रत्याशी, तो महेश बघेल यहाँ पर मायावती जी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ग्वालियर जिले की तीसरी विधानसभा सीट की बात करें तो डबरा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। तो इमरती देवी अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो सुरेश राजे कांग्रेस में जा चुके हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो 2013 में जो है सुरेश राजे यहाँ पर इमरती देवी से हार चुके थे, और 2013, 2008 और 2018 में इमरती देवी जीतती आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर काफी असर है, और इमरती देवी का इस क्षेत्र में काफी असर है। इस कारण से जो है आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए दतिया की एक सीट पर उपचुनाव होना है, और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आंशिक असर है, और एक सीट पर जो आंशिक असर है, दतिया जिले की 3 सीटें यहाँ से आती हैं, और भांडेर में उपचुनाव है, और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव एक ही सीट पर है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट रक्षा सोनिया को जीत मिल सकती है। नरोत्तम मिश्रा हो यहाँ पर कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर कम है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का इस क्षेत्र में काफी असर है। इस कारण से यहाँ पर भांडेर विधानसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। देखिए शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और दोनों सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार का असर ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन दोनों सीटों पर असर कम है, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट था, यहाँ से कुल 5 सीटें आती हैं, 5 में से 3 कांग्रेस ने तो 2 बीजेपी ने हासिल की थी। इसके अलावा यहाँ पर यशोदा राजे सिंधिया का भी असर है, और पौड़ी विधानसभा सीट के लिए आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं। और पौड़ी की अगर बात करें तो 1985 के बाद 2018 में पहली बार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज किया। नहीं, 2018 में 1985 के बाद काफी समय यहां पर निकल चुका है, और बीजेपी का यहां पर काफी अच्छा वोट बैंक है। उस कारण से पौड़ी विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में जा सकती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा यशोदा राजे सिंधिया का भी यहां पर काफी दबदबा है, और पौड़ी के लिए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन करेरा के लिए आंकड़े क्या है। करेरा की अगर बात करें तो 1998 के बाद 2013 में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली, 2018 में भी कांग्रेस को यहां पर जीत मिली, लेकिन दल बदल हो चुका है। तो फिर भी यहां पर कांग्रेस इस सीट के लिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में इस सीट बदल चुकी, लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर थोड़ा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल की अगली सीट की बात की तो गुना जिले की एक सीट पर यहां पर उपचुनाव होना है, बमोरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन गुना जिले की जो अन्य सीटें उन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। यहां पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और उनके सुपुत्र यहां पर जयवर्धन यहां पर एमएलए रहे हैं गुना जिले से, लेकिन बमोरी विधानसभा सीट की अगर आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि यहां पर बात करें तो कन्हैया अग्रवाल बीजेपी से यहां पर कांग्रेस में जा चुके हैं, और 2018 में बड़ा कारण रहे तो उन्हें टिकट ना मिलने के कारण जहां पर कांग्रेस में यहां पर जीत मिली थी बमोरी विधानसभा सीट पर, और इस वक्त यहां पर बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दल बदल यहां पर देखने को मिला है। अशोकनगर जिले की अगर बात की तो यहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, और दोनों सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। दोनों सीटों में से एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर काफी ज्यादा है, एक सीट पर नहीं, जो आंकड़े कहते हैं भारी नजर आ रहा है। आसो दौरे यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर इस सीट पर काफी कम है, और दिग्विजय सिंह का असर काफी ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े हैं
लेकिन मुगावली विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा एक वोट बैंक है और कन्हैया राम लोधी यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो ब्रजेंद्र यादव बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर एक बड़ी जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं मुगावली विधानसभा सीट के लिए जो आंकड़े हैं। तो दोस्तों, ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटों की आपको जानकारी दी है, किस जिले की किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस सीट पर कितना असर है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का कितना असर है, मायावती जी किस सीट पर भारी रही हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल के लिए जो आंकड़े निकले हैं, जमीनी स्तर पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं, उन सभी आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस को 9 सीटें मिलने की उम्मीद इन 16 सीटों में से दिखाई दे रही है। बीजेपी को 6 और बीएसपी को 1 सीट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन 16 सीटों में से 6 सीटों पर ही ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और इस कारण से यहां पर 6 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या बीजेपी जो है यहां पर ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी या फिर